Hello students, this is lecture number 14 on topic magnetic effect of electric current. In today's lecture, let us discuss about the torque acting on current carrying coil when suspended or subjected into the magnetic field. जैसे हम लोगों ने बार मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड किया तो टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। वो टॉर्क का एक्सप्रेशन था m बार क्रॉस b बार या उसका मैग्नीट्यूड था एम बी साइन थीटा, जो हम लोगों ने 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड, वो था एम बी साइन थीटा। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन सस्पेंडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो था पी ई साइन थीटा, यानी पी बार क्रॉस ई बार। वैसे rectangular coil carrying the electric current also acts as a magnetic dipole. According to the direction of current through the coil, its one face acts as a N pole while the other face acts as a S pole. So whenever coil is suspended in magnetic field, torque acts on the coil. तो हम लोग उस torque का formula derive करने जा रहे हैं। तो इस डायग्राम में देखो, ये जो दिख रही है पैरेलल एंड इक्वी स्पेस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड इक्वी स्पेस, सो दे आर रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनटू दैट मैग्नेटिक फील्ड ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी डी ए, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। लेट दिस कॉइल हैज वर्टिकल लेंथ कैपिटल एल, horizontal length यानी breadth small b, and this coil has n number of turns. ये जो coil है rectangular coil A B C D, this coil has capital N number of turns. For each turn vertical length is capital L, horizontal length is denoted by B, breadth. This coil is carrying the current here in an anti-clockwise direction. This coil is suspended so that coil remains vertical in that magnetic field and it is free to rotate. अभी rotate कैसे होगा वो हमें पहला चेक करना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क कैसे एक्ट होगा, so first find out the torque and then think how it will rotate, ठीक है। अभी देखो, ये जो coil है ये एक plane area है। Let this area is represented in a vector form. तो हम लोग एरिया वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये एन है, दिस इज एरिया वेक्टर। दिस एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट्स द एरिया ए बी सी डी इन वेक्टर फॉर्म। ये 3 डायमेंशनल लुक है। वही यहाँ पे देखो, ये कॉइल ही है, ये ऊपर का ए डी ले लो या ये पी और क्यू पॉइंट ले लो, सेम। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये लाइन अगर मैं डाउनवर्ड ड्रैग करूँ, ये लाइन पी क्यू अगर मैं डाउनवर्ड ड्रैग करूँ तो मुझे ए डी सी बी ये रेक्टेंगल मिलेगा, क्योंकि अगर आप लाइन को स्वाइप करते हो तो एरिया मिलता है। तो मैं ये लाइन पी क्यू को अगर स्वाइप करूँ आधा नीचे और आधा ऊपर, तो मुझे ए बी सी डी ये एरिया मिलेगा। इस एरिया को मैंने वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस परपेंडिकुलर को बोला जाता है एरिया वेक्टर। ये देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एरिया वेक्टर है। एरिया ये है सेम। तो दिस इज द एंगल थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर। ये फील्ड वेक्टर है और ये एरिया वेक्टर, दोनों में एंगल शुरू, ठीक है ना। व्हेन करंट पासेस थ्रू दिस कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 4 साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगुलर कॉइल आर कैरिंग द करंट। कौन कौन से साइड से देखो, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, दीज आर द 4 साइड्स कैरिंग द करंट। तो 4 साइड्स ऑफ द करंट कैरिंग द 4 साइड्स ऑफ द कंडक्टर कैरिंग द करंट आर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस सब पे फोर्सेस एक्ट होते हैं। फोर्सेस कैसे एक्ट होते हैं देखो, यहाँ पे आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। ये साइड देखो,
This side is carrying the current I, right? तो साइड AD और साइड BC ये दोनों कैसे कैरी कर रहे करंट? दे आर कैरिंग द करंट. सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, उन दोनों पे जो फोर्सेस एक्ट होंगे दोनों पे, वो फोर्सेस कैसे रहेंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. Side AD and side BC are carrying the current in a plane, the plane in which magnetic field lies. तो साइड AD और साइड BC दोनों का लेंथ सेम है, सेम करंट दे आर पासिंग थ्रू, तो दोनों पे एक्ट होने वाला फोर्स रहेगा सेम इन मैग्नेट्यूड, बट दे आर कैरिंग द करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. तो दोनों पे जो फोर्स एक्ट होंगे दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शंस. लेकिन दोनों पे एक्ट होने वाले फोर्स कैसे है? अलोंग द कॉमन लाइन ऑफ एक्शन है. अगर दो फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, बट लाइन ऑफ एक्शन अगर कॉमन है, तो दे डू नॉट फॉर्म अ कपल. सो बिकॉज ऑफ दैट द टॉर्क विल नॉट एक्ट. तो साइड AD और साइड BC पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शंस है, लेकिन उनके डायरेक्शंस कैसे है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है. लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है, लाइन ऑफ एक्शन में नॉन जीरो डिस्टेंस आना चाहिए, तब कपल फॉर्म होता है. तो ये दोनों फोर्सेस कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब कपल फॉर्म नहीं करेंगे, तो उनकी वजह से टॉर्क एक्ट नहीं होगा. अभी आप ये दोनों साइड ले लो, साइड AB एंड साइड CD, ये दोनों साइड ले लो. ये नीचे कैरी कर रहा है करंट, तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स क्या रहेगा? ILB. लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द साइड एंड आउटवर्ड, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. और ये करंट कैरी कर रहा है अपवर्ड, तो इस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो इतना ही होगा जितना AB पे एक्ट हो रहा, उतना फोर्स CD पे एक्ट होगा. बट इस पे एक्ट होने वाला फोर्स कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर टू द कॉइल इनवर्ड. इस पे एक्ट होने वाला फोर्स कैसे रहेगा? परपेंडिकुलर टू द कॉइल आउटवर्ड. ध्यान दो, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ. साइड AD और साइड BC पे भी जो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे वो कैसे थे? सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन. लेकिन दोनों फोर्सेस कैसे थे? इन द प्लेन ऑफ द कॉइल. अगर ये दोनों फोर्सेस इन द प्लेन ऑफ द कॉइल थे, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कॉमन हो गया. मतलब ये सिचुएशन कैसे था? डोर का बाहर से एक पर्सन है, डोर का अंदर से एक पर्सन है, दोनों एक ही प्लेस पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. तो दोनों फोर्सेस कैसे रहेंगे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज कॉमन. अगर दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में नॉन जीरो डिस्टेंस नहीं है, तो दे डू नॉट फॉर्म अ कपल, सो टॉर्क विल नॉट एक्ट. ये इनका सिचुएशन था. ये रीजन क्यों था? दोनों की जो फोर्सेस, दोनों पे जो करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में था. अभी साइड AB और साइड CD ले लो, दे आर ऑल्सो कैरिंग द करंट. What is the force acting on side AB and what is the force acting on side CD? ये सेम इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों में से एक ही करंट फ्लो हो रहा है, दोनों का लेंथ भी सेम. सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज सेम इन मैग्नीट्यूड, राइट, बट अपोजिट इन डायरेक्शंस. इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो आउटवर्ड है, इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है ये इनवर्ड है. मतलब दोनों फोर्सेस कैसे हो गए? सेम इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शंस, और उनका लाइन ऑफ एक्शन में नॉन जीरो डिस्टेंस है, PQ प्रेजेंट. मतलब आपने जो दो पर्सन डोर को पुश पुल कर रहे थे, उनको बोला कि एक आदमी फोर्स नियर द एक्सिस अप्लाई करे और दूसरा आदमी फोर्स नियर द हैंडल अप्लाई करे. तो आपने दोनों फोर्सेस में नॉन जीरो डिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया, तो कपल फॉर्म हो गया. नाउ द डोर विल रोटेट. वैसे ये दोनों फोर्सेस कैसे हो गए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि करंट पासिंग थ्रू साइड AB एंड साइड CD अपोजिट डायरेक्शंस में, तो फोर्सेस अपोजिट है.
दो अलग अलग पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों में नॉन जीरो डिस्टेंस आ गया पी क्यू, जो इन दो फोर्सेस के लिए नहीं था. तो दे फॉर्म द कपल एंड वेन एवर द कपल इज फॉर्म टॉर्क एक्ट्स एंड द कॉइल विल रोटेट. तो देखो ये मैंने साइड पी क्यू यहाँ पे ले लिया, यही साइड, ये डायग्राम इतना पार्ट मैंने अलग से दिखा है बाहर ये वाला. तो ये फोर्स एक्ट हो रहा है पॉइंट क्यू पे. ये जो फोर्स रहेगा ये मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर रहेगा और ये कंडक्टर को परपेंडिकुलर होता है. तो ये करंट को भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है. साइड, ये जो साइड मतलब पॉइंट पी, ये जो फोर्स एक्ट होगा ये भी मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहेगा और ये डायग्राम में तो दिख रहा है करंट को परपेंडिकुलर है. तो ये दो फोर्सेस हो गए. दो फोर्सेस में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया पी एन. इस पी एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोला जाएगा मोमेंट आर्म या फोर्स आर्म. तो कपल फॉर्म हो गया. अगर कपल फॉर्म हो गया तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स विच इज फॉर्मिंग द कपल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. तो डायग्राम में बी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है दो फोर्सेस में, तो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है. तो कपल टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एन बिटवीन द टू फोर्सेस. दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में जो फोर्स डिस्टेंस ये पी एन. ये देखो ये एंगल था थीटा. एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर में अगर थीटा है तो इसके बाजू वाला एंगल कितना रहेगा? पाई बाय टू. क्योंकि ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री. अगर ये पाई बाय टू एंगल रहेगा तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल भी कितना हो जाएगा? पाई बाय टू. अगर पाई बाय टू है तो पी एन साइड कितना हो जाएगा? कॉस आएगा. तो बी मतलब ये बी हाइपोटेन्यूज है. ये हो गया, वापस दिखाता हूँ. ये देखो ये एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर मतलब ये प्लेन का एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर थीटा. इसके बाजू वाला एंगल कितना? कॉम्प्लीमेंट्री पाई बाय टू माइनस थीटा. ये उसका करस्पॉन्डिंग एंगल है क्योंकि देखो साइड पी एन और फील्ड वेक्टर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो ये एंगल भी पाई बाय टू माइनस थीटा. हमें डिस्टेंस पी एन रिप्लेस करना है. तो पी एन ये क्या है? पी क्यू ये हाइपोटेन्यूज है. तो ये एंगल थीटा के लिए पी एन क्या? एडजेसेंट साइड है. तो ये एडजेसेंट का साइड क्या रहेगा? पी क्यू का कॉस कंपोनेंट मतलब बी कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा रहेगा. बट कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा. तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस एफ एंड एफ. तो व्हाट इज द टॉर्क? What is the torque? Product of force and perpendicular distance between the two forces. B sin theta. तो ये आ गया. देखो यहाँ पे जो मैंने पूरा मैथमेटिक्स एक्सप्लेन किया ये यहाँ पे आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा. मैं एक बार रीड करके देता हूँ जो डिस्कस किया हम लोग. हाँ, ये कॉइल नीचे लेके आता हूँ डिस्कशन के लिए. ये देखो. Consider a rectangular coil PQRS suspended in uniform magnetic field and is free to rotate about the vertical axis lying in the plane of coil. L is the length of coil and a vertical line. B is the breadth of coil. N is the number of turns of the coil. I is the electric current passing through the coil जो anti-clockwise है. B is the magnetic field into which it is suspended. ये वेक्टर है n. दिस इज द एरिया वेक्टर जो कॉइल को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दिस एरिया वेक्टर इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड वेक्टर. अभी कॉइल के चार साइड से दे आर कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट. साइड AD एंड साइड BC they will experience the same force but they are carrying the current in opposite direction. So what force they experience is same in magnitude but in opposite direction. अगर ये कॉइल वर्टिकल है तो दोनों पे एक्ट होने वाले फोर्सेस कैसे रहेंगे? कॉमन लाइन ऑफ एक्शन आ जाएगा.
ये आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मिलता है। तो ये फोर्सेस सेम इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है। लाइन ऑफ एक्शन में नॉन जीरो डिस्टेंस नहीं है, सो दे डू नॉट फॉर्म अ कपल, सो टॉर्क विल नॉट एक्ट। अभी ये दो साइड ले लो, बी, ए बी एंड सी डी। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ए बी एंड सी डी इज आई एल बी साइन पाई बाय टू। ये पाई बाय टू क्या है? एंगल बिटवीन द करंट एंड द फील्ड, या एंगल बिटवीन द लेंथ एंड द फील्ड। लेंथ वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों में एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड ए बी एज वेल एज साइड सी डी। As they are carrying the current in opposite direction, the forces acting on side AB and side CD कैसे रहेंगे? Equal in magnitude and opposite in direction. और ये दोनों forces कैसे देखो? In horizontal plane. दोनों का line of action अलग अलग है। दोनों का line of action में distance कितना है? PQ। लेकिन PQ ये perpendicular distance नहीं, दोनों का line of action। तो मैंने perpendicular distance देखो यहाँ भी ड्रॉ किया। ये फोर्स है, ये फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स को हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रहना होता है, क्योंकि ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आता है। ये देखो मैंने यहाँ परपेंडिकुलर लिखा है, तो बी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस नहीं रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किधर आ गया? पी एल। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों फोर्सेस जो साइड ए बी और सी डी पे एक्ट हो रहे, दोनों फोर्सेस कैसे हो गए? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, act at two different point और most important separated by non-zero distance। तो उन्होंने कपल फॉर्म किया, तो टॉर्क एक्ट हो। तो टॉर्क क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी पीएल। अगर यहाँ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर थीटा था, तो बाजू वाला एंगल पाई बाय टू माइनस थीटा है, कॉम्प्लीमेंट। ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये पाई बाय टू माइनस थीटा। तो ये कॉस कंपोनेंट है, यानी ये बी कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा है, या तो आप बी साइन थीटा ले सकते हो। ये कन्वर्शन आपको पता है। तो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग? ये यहाँ पे आ गया, ये देखो एफ इंटू पी एन। पी एन कितना है? बी कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। तो मैंने कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा को रिप्लेस किया बी साइन थीटा से। सो आई एल बी, बी साइन थीटा, मैंने एल और बी एक जगह कर लिया। ये हो गया एरिया ऑफ द कॉइल। दिस इज व्हाट? एरिया ऑफ द कॉइल। द टॉर्क इज इक्वल टू आई बी इंटू साइन थीटा। ये हो गया एरिया ऑफ द कॉइल। तो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग? आई ए बी साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक फील्ड। लेट द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो डिस्कशन एक टर्न के लिए जा रहा है, सेम डिस्कशन n टर्न्स के लिए जाएगा, तो n से मल्टीप्लाई कर। ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। अभी आपको पता है मैग्नेट में, बार मैग्नेट में यहाँ पे कौन प्रेजेंट था? एम बी प्रेजेंट था। व्हाट वाज द एम देयर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे एन आई ए को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल बोल सकते। तो मैंने एन आई ए को रिप्लेस किया बाय वेक्टर एम, या मैंने यूनिट वेक्टर ले लिया, क्योंकि ए ये एरिया है, परपेंडिकुलर वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये आ गया, ये आ गया। देखो टॉर्क, ये मैंने लिखा एम, एन आई की जगह एम लिखा, एम बी साइन थीटा। बट व्हाट इज द राइट हैंड साइड? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एम बार क्रॉस बी बार। सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल व्हेन सस्पेंडेड इन मैग्नेटिक। खाली ये एम बार मैग्नेट के लिए क्या था? प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। कॉइल के लिए क्या रहेगा? एन आई ए। देखो आई का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इसीलिए हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट भी क्या लिया था? एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन डिस्कस। अभी हम लोग थोड़ा सा एनालॉजी डिस्कस करते हैं, जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएगा। हम लोग एनालॉजी 3 जगह ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ये देखो, ये सब फॉर्मूला हम लोगों ने इधर उधर पढ़े अभी तक। बार मैग्नेट के लिए, बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? m इंटू टू है।
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होता है, Q इंटू 2L। और अभी करंट कैरिंग कॉइल के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना आया, M इज इक्वल टू NI। ये तीनों एनालॉग है, देखो M इंटू 2L, ये बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट, और ये करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक डायपोल बिहेव करता है, तो इसका डायपोल मोमेंट। ये तीन आ गए। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, हम लोगों ने डिराइव किया मैग्नेटिज्म चैप्टर में, वो था M बार क्रॉस B बार। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम लोगों ने 11 में डिराइव किया था, इट इज P बार क्रॉस E बार। और अभी टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कॉइल अब भी डिराइव किया, NI A बार क्रॉस B बार। ये एनालॉग। B मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ये हम लोगों ने लास्ट ईयर डिराइव किया था, 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रेज़ टू 2। वैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ये भी 11 में ही डिराइव किया था, मैंने दोनों साथ में पढ़ाया था आपको, एक ही लेक्चर में एक ही बोर्ड को डिवाइड करके। ये हम लोग डिराइव किया ऑलरेडी यूजिंग बायोट सावर्ट्स लॉ। बी एक्सिस पे म्यू 0/4 बाय 2NIA z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू 3/2, ये भी हम लोगों ने इसी चैप्टर में डिराइव किया, बायोट सावर्ट्स लॉ का तीसरा एप्लीकेशन। अगर आप शॉर्ट डायपोल लेते हो तो ये L इग्नोर हो जाता है, तो ये सिंपल फॉर्मूला बचता है। अगर आप शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हो तो L भगा खाली R रहेगा, ये फॉर्मूला। और या शॉर्ट डायपोल रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कॉइल इग्नोर करते हैं, Z बचता है, तो ये फॉर्मूला। तो ये एनालॉग है, देखो तीन जगह, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसान होता है। इसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया मैग्नेटिज्म चैप्टर में, मैं डायरेक्ट विदाउट प्रूफ ले रहा हूँ क्योंकि इनके प्रूफ वो चैप्टर्स में अवेलेबल, ये जस्ट कंपैरिजन है। MB cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब उसको एंगल ऑफ रोटेशन θ1 से θ2 तक अगर रोटेट करोगे तो काम करना पड़ेगा, that work is converted to energy and that energy is with that rotated dipole in the form of magnetic potential energy। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी डिराइव किया, मैंने आपको PDF भी डाला जिसमें दोनों है, ये और इलेक्ट्रिक डायपोल। ये देखो खाली PE आ गया MB की जगह, ये दोनों प्रूफ मैंने आपको एक ही शीट में दिया है, PDF शीट में ढूंढो, दोनों को मैंने वापस एक्सप्लेन किया था। सेम मैग्नेटिक डायपोल पोटेंशियल एनर्जी आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, खाली MB cos θ1 माइनस cos θ2 आएगा, तो खाली MB की जगह NIAB लेने का, ठीक है ना। इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट construction and working of moving coil galvanometer. Thank you.